हे माय यूट्यूब फैमिली, सभी को मेरा नमस्कार। तो स्वागत है मेरे नए वीडियो पे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला भक्ति आंदोलन के बारे में। हमने भक्ति काल की परिस्थितियाँ क्लियर कर ली पूरे अच्छे से। अगर किन्हीं को लिंक नहीं मिल रहा है, वो वीडियो नहीं मिल रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिंक मांग सकते हैं। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे बनाऊँ वीडियो, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और कुछ वीडियो अपलोडेड होते हैं, बहुत किसी को नहीं मिलते, तो आप पूछिएगा ज़रूर कमेंट में एक बार कि मैम ये वीडियो चाहिए है या नहीं। अगर अपलोड होगा तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, अगर नहीं होगा तो मैं उसमें वीडियो बना के डाल दूंगी। तो वीडियो को इन तक देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैं बिल्कुल अपने भाषा में समझाती हूँ अच्छे से। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे, जो देखते होंगे, उन्हें अच्छे से पता होगा। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ है भक्ति आंदोलन, ठीक है। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में भक्ति आंदोलन एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। क्या बोला जा रहा है कि मध्यकालीन मतलब बीचकालीन जब भारत था, जब मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में, जो हम लोगों का इतिहास है, हिंदी साहित्य इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, तो जब मध्यकालीन जब बीच का समय चल रहा था, उस समय भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। उस समय क्या था कि भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। उसी टाइम भक्ति आंदोलन का वैसी वर्चस्व चल रहा था। लोग भक्ति के बारे में आंदोलन कर रहे थे। हिंदू मुस्लिम में जैसे कि विवाद चल रहे थे, उस टाइम धर्म की वजह से लड़ाइयाँ चल रही थी। लोग अपने अपने धर्म को महत्व दे रहे थे, हिंदू धर्म को मुस्लिम लोग दबाना चाह रहे थे। अगर आप भक्ति काल की परिस्थितियाँ नहीं पढ़े हैं तो पहले वो वीडियो जाके देखिएगा, तो आपको भक्ति आंदोलन अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप भक्ति की परिस्थितियाँ पढ़े हैं भक्ति काल की, तो आपको, अगर आप भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ो भी ना, थोड़ा सा सिर्फ दिमाग में जोर डालो और दिमाग लगाओ, तो आप भक्ति आंदोलन खुद से बना लोगे कि आखिर भक्ति आंदोलन कैसे हुआ। भक्ति आंदोलन का टॉपिक मतलब आपको समझ में आ रहा है कि भक्ति आंदोलन, जैसे कोई चीज़ का हम लोग आंदोलन करते हैं, उसके खिलाफ या उसके सपोर्ट में आवाज़ उठाते हैं। दो तरह का आंदोलन होता है। एक तो या तो जो भी चीज़ का आंदोलन हो रहा है उसके खिलाफ के लिए या उसके सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे भक्ति आंदोलन में है वो खिलाफ भी है और सपोर्ट भी है। जो लोग अपने धर्म को लेके लोगों पे शोषण कर रहे थे, शासन कर रहे थे, जैसे कि मुसलमान लोग अत्याचार कर रहे थे हमारे हिंदुओं पे, तो हिंदू लोग फिर खड़े हुए, आगे निकले, धीरे धीरे अपने धर्म का प्रचार प्रसार किए, अपने धर्म के बारे में लोगों को अच्छा अच्छा बताएं कि हमारा धर्म अच्छा है। तो इसी चलते उस समय के काल को हम भक्ति आंदोलन बोलते हैं। तो भक्ति आंदोलन कब शुरू होता है, उसका वर्चस्व उसका ज़्यादा कब चल रहा होता है, जब मध्यकालीन हमारा सांस्कृतिक इतिहास चल रहा था, जब मध्यकालीन स्थिति होता है हमारा भारत का, उस समय। फिर है इस काल में सामाजिक धार्मिक सुधारकों द्वारा समाज में विभिन्न तरह से भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया था। मतलब वही भक्ति काल में, ठीक है। भक्ति आंदोलन मतलब भक्ति काल। तो इस काल में क्या हो रहा था कि सामाजिक धार्मिक सुधारकों द्वारा, मतलब जो समाज के आदमी होते हैं ना, समाज का कोई मुखिया होता है, पंचायत होता है हमारे समाज में, तो वो लोग और जो धार्मिक लोग हैं, जो खुद ही धर्म को पहले से ही मान रहे हैं, लोगों तक अपना बात को पहुंचाना चाहते हैं, वो लोग सारे लोग मिल के और हमारे भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे थे। भक्ति भावना को जगा रहे थे कि हमारे भगवान कैसे हैं, हम उन्हें कैसे याद कर सकते हैं, उन्हें हम अपने प्रकट कैसे ला सकते हैं। वो सारे अपने भक्ति भावना को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। फिर है सिख धर्म के उद्भव में भक्ति आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। जो सिख धर्म वाले लोग थे, जो सिख धर्म को मानते थे, वो लोग को बोला जाता है कि वो उद्भव में भक्ति आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। मतलब कि भक्ति आंदोलन को जो उत्पन्न करने वाले हैं, जिसमें भूमिका अगर कोई ज़्यादा निभाया तो वो सिख धर्म को माना जाता। वो पहले इसकी शुरुआत की, भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। फिर है पूर्व मध्यकाल में जिस भक्ति धारा ने अपने आंदोलनात्मक सामर्थ्य से समुचे राष्ट्र की सिराओं में नया रक्त प्रभावित किया, उसके उद्भव के कारणों के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। लेकिन एक बात पर सहमति है कि भक्ति का मूल धारा दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी में शुरू हो गई
थी। देखिए पूरा ग्राफ में बोला जा रहा है कि पूर्व मध्यकाल में, मतलब जो मध्यकाल का समय था, पूर्व मध्यकाल का समय था, जिस समय भक्ति धारा ने अपने आंदोलनात्मक सामर्थ्य से समुच्चे राष्ट्र की सिराओं में नया रक्त प्रभावित किया। मतलब जब मध्यकालीन भारत का चल रहा था, जब भक्ति काल आया, उस टाइम पूरे राष्ट्र में भक्ति फैल रहा था, धर्म फैल रहे थे, लोग अपने अपने भक्ति भावनाओं को जगा रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो एक नया रक्त प्रभावित कर दिया था। मतलब लोगों में नया खून जोश आ गया था। जैसे कि हिंदू लोग हैं, जब मुसलमान लोग हमारे हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे, धर्म में झगड़ा होने लगे, जाति पात होने लगे, तो लोगों में जैसे पहले उतनी भक्ति भावना नहीं थी, लोग बस जैसे जैसे जिंदगी चल रही थी, पर जब अपना सम्मान का बात आने लगा, लोगों में जब खुद पे आने लगा, तो लोगों में नया जोश आया, नया खून आया कि नहीं, हम हिंदू है, हमको ऐसे करना है, हमको इसके अगेंस्ट ऐसे जाना है, ये है सही, ये है गलत। लोगों में एक अपना खून आया और नए नए भक्ति भावना जागने लगी, भक्ति आंदोलन होने लगी कि नहीं, ये है हमारा भक्ति, हमें इसे मान के चलना चाहिए। हमारे मुस्लिम लोग हम लोगों पे शासन कर रहे हैं, इन लोगों को हमें प्रताड़ित करना चाहिए, इन लोगों को दूर हटाना चाहिए, इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना चाहिए। इसलिए बोला जा रहा है कि नया रक्त प्रभावित हुआ, मतलब नया खून लोगों में आया, जोश आया, समझे। फिर है उसके उद्भव के कारणों के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, और इसके जो भक्ति काल के भक्ति आंदोलन का उद्भव और विकास में जो है वो थोड़ा सा मतभेद है विद्वानों में, किसकी उद्भव कहाँ से हुई, कैसे हुई, थोड़ा सा कोई कुछ और माना है, कोई कुछ और माना, तो ये मतभेद होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात पर सहमति है कि भक्ति की मूल धारा दक्षिण भारत में 6वीं शताब्दी में ही शुरू हो गई थी। मतलब इन लोगों में मतभेद है कि भक्ति आंदोलन कैसे शुरू हुई, कैसे इसका आगमन हुआ, क्या हुआ, पर ये श्योर है, 100% श्योर है कि इसकी जो शुरुआत है, जिसकी मूल धारा जहाँ से ये उत्पन्न हुआ, वो हमारा दक्षिण भारत से उत्पन्न हुआ। और कितने शताब्दी में शुरू हो गई थी? 6वीं और 7वीं शताब्दी में ही ये शुरू हो गई थी भक्ति आंदोलन, ठीक है। फिर है कि यहाँ कुछ शताब्दी, मुझे थोड़ा हिंदी मिस्टेक होता है तो इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, तक आते आते इसने उत्तर भारत में अचानक आंदोलन का रूप ग्रहण किया। जब 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ ये भक्ति आंदोलन, कहाँ से? दक्षिण भारत से। उसके बाद ये धीरे धीरे कहाँ आ गया? उत्तर भारत में इसका आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया, ठीक है। किंतु यह धारा दक्षिण भारत से उत्तर भारत कैसे आई, उसके आंदोलनात्मक रूप धारण करने के कौन से कारण रहे, इस पर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। यहाँ क्या बोला जा रहा है? लेकिन यह धारा मतलब भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत कैसे आया, कैसे मतलब दक्षिण भारत से शुरू हुआ, फिर उत्तर भारत में आ गया, फिर उत्तर भारत में इसका विशाल रूप ले लिया, भक्ति आंदोलन का बड़ा रूप में लेके इसका आंदोलन किया गया, अपने अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार किया गया। इसमें अभी भी विद्वानों का पर्याप्त मतभेद है, उन लोगों में अभी भी कन्फ्यूजन है कि आखिर ये कैसे हुआ, ठीक है। अब बहुत से विद्वान भक्ति आंदोलन से संबंधित 11वीं 20वीं 19वीं 20वीं शताब्दी के विचारों पर प्रश्न उठाने लगे हैं। अब बहुत से विद्वान जो है वो भक्ति आंदोलन से संबंधित बहुत से प्रश्न उठाने लगे हैं। अनेक विद्वान अब मध्य युग के भक्ति आंदोलन को वैदिक परंपरा का मूल बातों का नए रूप में, उदय के रूप में देखने लगे हैं। मतलब कुछ जो विद्वान है वो मध्य युग के भक्ति आंदोलन को, मध्य युग में जो भक्ति आंदोलन हुआ उसको किस रूप में देखने लगे? तो वैदिक परंपरा की मूल बातों का नए रूप में, उदय के रूप में देखने लगे हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके इतिहास के बारे में, ठीक है, कि भक्ति आंदोलन का इतिहास कैसा रहा है। आप इतिहास भी बोल सकते हो, आप भक्ति आंदोलन, आपको अगर टॉपिक एग्जाम में पूछो तो आप ये पूरा लिख सकते हैं। और ये अगर पूछा कि भक्ति आंदोलन का उद्भव और विकास लिखे, तो ये भी आप बिल्कुल सजा के, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकलता है। एक तो भक्ति आंदोलन के बारे में सिर्फ पूछा तो आपको पूरा लिखना है, और अगर उसके इतिहास के बारे में पूछा तो ये लिखना है, और अगर पूछा भक्ति आंदोलन के उद्भव और विकास तो यही लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में अलवारों एवं नैनारों से हुआ,
जो कालांतर में 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच उत्तर भारत सहित संपूर्ण दक्षिण एशिया में फैल गया। क्या बोला जा रहा है कि भक्ति आंदोलन का जो आरंभ वो कहाँ से शुरू हुआ? दक्षिण भारत से। तो किनके द्वारा? तो अलवारों एवं नैनारों के द्वारा से हुआ था शुरू, जो धीरे धीरे हमारे उत्तर भारत में आया था। फिर जो कालांतर में 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच उत्तर भारत सहित संपूर्ण दक्षिण एशिया में फैल गया। मतलब 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच तक ये पूरा भक्ति आंदोलन जो है वो दक्षिण भारत से शुरू हुआ, उसके बाद उत्तर भारत में और संपूर्ण दक्षिण एशिया में पूरा ये फैल गया भक्ति आंदोलन। फिर है इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान के नेता शंकराचार्य थे, जो एक महान विचारक और जाने माने दार्शनिक रहे। इस हिंदू क्रांतिकारी के अभियान में जो एक नेता थे वो थे शंकराचार्य, जो एक महान विचारक और जाने माने दार्शनिक रहे। मतलब कि जो हिंदू के लिए क्रांतिकारी के रूप में जो एक सामने आए वो एक ये बहुत सारे नेता थे, पर ये नेता कुछ खास थे जिनका नाम था शंकराचार्य, जो महान विचारक के रूप में हमारे सामने आए। इस अभियान को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव ने और अधिक मुखरता प्रदान की। मतलब कि इस अभियान में, मतलब भक्ति आंदोलन अभियान में चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव ये लोग मिलकर इसको नया मुखरता, मतलब कि इनको नया मुखरता, मतलब ये मत समझिएगा यहाँ पे कि मूर्खपन, वो यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये लोग मिलके एक नया मुख दिया, भक्ति आंदोलन को एक नया रूप दिया। इस अभियान की प्रमुख उपलब्धि मूर्ति पूजा को समाप्त करना रहा, और इस अभियान का जो प्रमुख उपलब्धि था वो था मूर्ति पूजा को समाप्त करना। बहुत लोग क्या था उस समय भक्ति आंदोलन तो इसी चीज़ का हो रहा था। बहुत लोग बोल रहा था भक्ति पूजा करना फालतू है, कौन पत्थर को पूजा करता है। तो वो लोग निर्गुण उपासक को मान रहे थे, लोग भगवान को निराकार पूजा कर रहे थे, और बहुत लोग हैं कि मूर्ति पूजा पे विश्वास करते थे। तो यही भक्ति आंदोलन तो यही चीज़ का छिड़ा हुआ था। और जो मुस्लिम लोग हमारे हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे, लोग अपना धर्म को ज़्यादा मान रहे थे, तो ये सारा चीज़ था हमारा भक्ति आंदोलन में। फिर है भक्ति आंदोलन के नेता रामानंद ने राम को भगवान के रूप में लेकर इसे केंद्रित किया। फिर भक्ति आंदोलन में क्या हुआ? भक्ति आंदोलन के नेता थे एक ये भी रामानंद, वो क्या किए कि वो राम भगवान को ज़्यादा मानकर उन्हीं की रूपरेखा में, उन्हीं के दिखाए गए रास्ते पे चलना रहना सही समझा। उनके बारे में बहुत कम जानकारी है, परंतु ऐसा माना जाता है कि वे 15वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में रहे हैं। जैसे कि रामानंद है, उनके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है लोगों के पास, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो 15वीं सदी के बहुत प्रथम, मतलब कि राम भगवान को मान के चलने वाले व्यक्ति थे, जो राम भगवान को लोगों को बताया कि राम भगवान के मार्ग में हमें चलना चाहिए, उनके बताए गए मार्ग में, दिशा में हमें चलना चाहिए। फिर है उन्होंने सिखाया कि भगवान राम सर्वोच्च भगवान हैं और केवल उनके प्रति प्रेम और समर्पण के माध्यम से तथा उनके पवित्र नाम को बार बार उच्चारित करने से ही मुक्ति पाई जाती है। वही रामानंद जो है वो लोगों को यही बताएं कि राम भगवान ही सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान है, इसके अलावा कोई भगवान इनके आगे कुछ नहीं है, जो है राम भगवान है। और इन्हीं के अगर हम बार बार जाप करते हैं, राम राम बोलते हैं, तो हम लोगों को मुक्ति प्राप्त होती है। राम भगवान के आगे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे शॉर्ट में यही है कि रामानंद जो थे वो राम भगवान को दिशा मार्ग मानकर, सर्वश्रेष्ठ भगवान मानकर चलने का खुद पर चले और लोगों को भी इस मार्ग में चलने के लिए बोले। फिर है आगे चैतन्य महाप्रभु 16वीं शताब्दी के दौरान बंगाल में हुए। भगवान के प्रति प्रेम भाव रखने के प्रबल समर्थक भक्ति योग के प्रवर्तक चैतन्य ने ईश्वर की आराधना श्री कृष्ण के रूप में की। मतलब जो चैतन्य एक महाप्रभु थे, जैसे कि रामानंद एक थे नेता, भूलिए महाप्रभु, उसी तरह चैतन्य थे। उन्होंने 16वीं शताब्दी में बंगाल में हुए जो भगवान के प्रति प्रेम भाव रखने का प्रबल किया, समर्थक बने। और ये जो थे वो किस चीज़ के समर्थक थे? तो श्री कृष्ण भगवान को सर्वश्रेष्ठ भगवान मानते थे। लोगों को बताते थे कि हमें श्री कृष्ण के बताए गए मार्ग में चलना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। जैसे कि रामानंद ने राम
भगवान को बताया, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण के बारे में बतलाया, उसके बारे में लोगों के पास प्रचार प्रसार किया। तो ये था। फिर आगे है श्री रामानुजाचार्य भारतीय दर्शन शास्त्री थे। जो रामानुजाचार्य जी जो थे विद्वान थे, वो भारतीय के दर्शन शास्त्री थे। भारत के लोगों को दर्शन करवाते थे, उसके वो शास्त्री माने जाते थे, भारत के दर्शन शास्त्री माने जाते थे। कौन? रामानुजाचार्य। उन्हें सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैष्णव संत के रूप में मान्यता दी गई थी। जो रामानुजाचार्य हैं, इन्हें महत्वपूर्ण वैष्णव संत के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, वैष्णव संत के रूप में मान्यता दी गई थी। रामानंद ने उत्तर भारत में जो किया वही रामानुज ने दक्षिण भारत में किया। जो रामानंद भगवान जो थे, नेता थे, महाप्रभु जो भी बोले विद्वान थे, उन्होंने उत्तर भारत में जो अपना योगदान दिया, लोगों को धर्म के बारे में प्रचार प्रसार किया, भक्ति भावना लाया, वही काम सेम रामानुज जी ने दक्षिण भारत में किया। ठीक है, उन्होंने रूढ़िवादी कुविचार की बढ़ती औपचारिकता के विरोध आवाज उठाई। जो ये रामानंद थे और रामानुज जो थे, वो लोग दोनों ही सेम काम किए, लेकिन रामानंद जो थे वो उत्तर भारत में ये काम को किए और रामानुजाचार्य जो थे वो हमारे दक्षिण भारत में काम किया। दोनों क्या काम किए कि रूढ़िवादी कुविचार की बढ़ती औपचारिकता के विरुद्ध आवाज उठाए। जो रूढ़िवादी हो रही थी, लोगों पे जो शोषण हो रहे थे, अपने अपने धर्म को लेके लोग में जो आपस में झगड़े हो रहे थे, मुस्लिम लोग जो अत्याचार कर रहे थे, ये सारे चीज़ों को मतलब बुरी चीज़ों के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। प्रेम तथा समर्पण की नींव पर आधारित वैष्णव विचारधारा के नए संप्रदाय की स्थापना की। मतलब अपने भक्ति के प्रति प्रेम, कैसे हम उनके पीछे समर्पण कर सकते हैं, अपने वैष्णव धर्म के बारे में लोगों को बताया, उसके बारे में विचार करवाया। उनका सर्वाधिक योगदान अपने मानने वाले के बीच जाति के भेदभाव को समाप्त करना था। मतलब ये लोग दोनों का यही काम था कि जो लोग भी लोगों के बीच में जो जाति भेदभाव हो रहे थे, अपना धर्म को ऊंचा समझ रहे थे, किसी को नीचा समझ रहे थे, तो ये सारे समाप्त करने का ये लोग प्रयास कर रहे थे। तो ये था हमारा भक्ति आंदोलन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाए वो भी पूछिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे एक टॉपिक में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।